फातिमा अपनी बेटी फातिमा के घर जाते हैं और जाने के बाद मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी से कहा, क्या कर रही हो? गौर से सुनिएगा मेरी माँ बहनों, आप भी गौर से सुनो। दिन भर शौहरों से लड़ती रहती हो। यहाँ जो भी औरतें आई हैं वो भी कान खोल के सुन ले, अपने शौहरों से न लड़ा करो। ये दीन की बातें बताने का, इस प्रोग्राम कराने का मकसद यही है, हमारे कौम के बच्चों की सलाह हो जाए, हमारे कौम की बच्चियों की सलाह हो जाए। हमारे कौम के बच्चे जो आज हरामखोरी में, पबजी में, शराब में अपने वक्त को बर्बाद करते हैं, अपने बाप की इज्जत नहीं करते हैं। आप जरा गौर से इस कौम को सुनते चलो। अपने बाप का एहतराम करो, अपनी माँ की इज्जत करो, अपने मोहल्ले वालों की इज्जत करो, अपने से बड़े की इज्जत करो। इस प्रोग्राम का पैगाम यही है प्यारे, जरा गौर से सुनिएगा। अल्लाह के नबी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अपनी बेटी फातिमा के घर जा रहे हैं। अल्लाह के नबी पहुंचे हैं। फातिमा क्या कर रही है? रोटी बना रही थी। हजरत फातिमा ने कहा, फातिमा रोटी बना रही थी। नबी ने पूछा, मेरी बेटी क्या कर रही हो? कहा, बाबा रोटी बना रही हो। कहा, रोटी बना रही हो? कहा, थोड़ी देर आराम कर ले, थोड़ी देर आराम कर ले। मेरे आका ने कहा, बेटी तुझे पसीना हो गया है। अल्लाह के नबी ने जब इतना कहा है, बेटी फातिमा मुस्कुराते हुए घर के अंदर आराम करने के लिए चली जाती है। लेकिन मेरे आका बैठ गए चूल्हे पे। अल्लाह के नबी ने रोटी तैयार किया है और तैयार करके मेरे आका, चूल्हा भी जल रहा है, आग भी जल रही है, तावा भी गर्म है। अल्लाह के नबी ने अपने हाथों से उस रोटी को तावा के ऊपर डाला है। गौर से सुनिएगा। अब मेरे आका पलटते हैं, रोटी पकी नहीं है, इधर से पलटते हैं, रोटी पकी नहीं है। तब तक फातिमा आराम करके चली आई। कहा, बाबा अभी तक आप एक रोटी नहीं बना सके, मैं इतनी देर आराम करके चले आई। सुनिएगा, यही वाकया जब मैं बड़े बड़े जलसों में बोलता हूँ, यही वाकया इंशाअल्लाह जब बड़े बड़े जलसों में बोलता हूँ, एक इनकलाब पैदा होता है। मुसलमानों जरा गौर से सुनो। अल्लाह के नबी की बेटी फातिमा ने कहा, बाबा आप एक रोटी नहीं बना सके? कहा कि बेटी आप, मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं। कहा कि ए बाबा, चूल्हा भी गर्म है, आग भी जल रही है, तावा भी गर्म है, आप एक रोटी इतनी देर से रोटी पका नहीं सके? तो मेरे आका का जवाब सुनो। पिपरा जटापुर के मुसलमानों, आप दिल के तख्ती पे मुख्तार अहमद नबी का पैगाम नोट करके लेके जाना। अल्लाह के नबी ने कहा, बेटी फातिमा तू नहीं जानती है ये रोटी पकती क्यों नहीं है? कहा, बाबा रोटी क्यों नहीं पकती है? कहा, जो चीज मोहम्मद छू दे उसे दुनिया की आग तो दुनिया की आग है, जहन्नम की आग जला नहीं सकती है। तो आप जरा बताओ, जो नबी अपने माँ के पेट में 9 महीना रहा होगा, वो माँ जहन्नमी कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? हमारे तकबीर, हमारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, हमारे तकबीर, हमारे रिसालत। दुरुस्ती पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना कुलूबिना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक सल्लल्लाहु सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात देखिए, अब आप आइए जरा देखिए, यहाँ से मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ। उस नबी की शान सुन रहे हो, इस नबी की शान निराली है, उस नबी का मर्तबा सुन रहे हो, इस नबी का मर्तबा निराला है, उस नबी की बात निराली है। जरा गौर से सुनिएगा। आपने नाम सुना होगा मूसा पैगम्बर अलैहिस्सलाम का। मूसा के जमाने में एक शख्स, बड़ी प्यारी बात मैं बताने जा रहा हूँ प्यारे, आप जरा इसको गौर से सुनते चलिएगा और आप समाअत फरमाते चलिएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, मेरे आकाए करीम का जमाना नहीं है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है। आप जानते हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ज़कात का हुक्म दिया है, सुनिएगा गौर से, तब मेरी बात समझ में आएगी। आप जरा सोचो कि मेरे मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलाम का जमाना नहीं है। मूसा ने जब ज़कात का हुक्म दिया है तो कहाँ क्या किया? तो उसी उन्हीं के कौम में एक उनका ब्रदर था जिसे कजन ब्रदर कहा जाता है। उस कजन ब्रदर का नाम था कारून। उसने अपने माल का जायजा लिया, मेरी माल को बचाने के लिए उसने कहा कि मूसा पे एक औरत के रेप का इल्जाम लगवा देते हैं। सुनिएगा, जब उस ज़कात मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आ गया, अल्लाह की बारगाह में मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, हे अल्लाह, मैंने ज़कात का जब हुक्म दिया तो इसने मुझे मेरे ऊपर इल्जाम लगवा दिया।
अल्लाह ने कहा ए मूसा जो तेरी मर्जी है इसके इत्ताअत करो। आप जानते हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे जमीन में धंसाना शुरू किया। अब मूसा के हुक्म से वो जमीन में धंसती है। मेन मशीन से साउंड बढ़ाओ। मूसा जमीन में धंसती है। ऐसे आलम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसको धंसाते जा रहे हैं। अपने नबी का शान देखो। अपने नबी जिस नबी का कलमा पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह उस मोहम्मद रसूलुल्लाह का आप ज्यादा मर्तबा देखो मेरे आका की शान क्या है। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कारून को जमीन में धंसाना शुरू किया, एक कारून धंसता गया, हुक्म दिया कारून को धंसाओ, कारून धंसता गया। अब तवज्जो जो पढ़े लिखे लोग हैं इनकी बात सुनिएगा। कारून जमीन में धंस रहा है। 1 साल धंसा, 5 साल धंसा, 50 साल धंसा, 100 साल धंसा, 500 साल धंसा, 1000 साल धंसा, 1500 साल धंसा, 2000 साल कारून जमीन में धंसता गया, धंसता गया, धंसता गया, धंसता गया। लेकिन एक रात ऐसी आती है, उस रात में एक ऐसी सुबह आती है जिसे रबीउन नूर की सुबह कहते हैं। उस रात में जब अल्लाह के नबी हमारे और आपके आका दोनों आलम के मालिक मुख्तार हुजूर रहमतुल लिल आलमीन जब इस दुनिया में आते हैं और मेरे नबी का कदम जमीन पे पड़ता है और रब ने कहा जमीन कारून को धंसाना बंद कर, इसलिए कि दुनिया में अब मूसा का जमाना नहीं है। अब मूसा जैसे मूसा जिसे के सदके में नबूवत मिली है उस रसूल अल्लाह का जमाना आ गया है। उस नबी के सदके में अल्लाह ने कारून को जमीन में धंसाना बंद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मैं पूछता हूँ पढ़े लिखे लोग हैं जो भी इनाम दे रहे हैं, कोई बात नहीं, बात पॉइंट वाली बात बोलूं कि कारून को मेरे नबी से कोई ताल्लुक नहीं है। आफ्टर 2000 ईयर our पैगंबर our prophet is मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम he coming in the world। मेरे आका 2000 साल बाद इस दुनिया खातिर नबी के तशरीफ लाए। अब आप क्या सोचिए कि कारून से जो मिलाद की महफिल सजाए हैं, इस प्रोग्राम को जिन्होंने मेहनत से सजाया है, आज 2-3 दिन से देख रहा हूँ इस मोहल्ले के बच्चों को दिन भर भाग रहे हैं, खास करके गुड्डू मैं देखा बड़ी भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, गोश्त कोई काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप जरा सोचो ये बात समझ में आपको आना चाहिए। जब मूसा जब कारून से अल्लाह के नबी का कोई ताल्लुक नहीं है और जब नबी पैदा होते हैं, सुनो मुसलमानों इस मिलाद का मैं महसन बोल रहा हूँ। जब कारून का मुस्तफा से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब मेरे नबी पैदा होते हैं तो न कारून का जमीन में धंसना बंद हो जाता है। जब मिलाद की बरकत से, मिलाद का मतलब होता है मिलाद पैदाइश, मेरे आका की पैदाइश। अब आप जरा बताओ जब नबी पैदा होते हैं तो जो दुश्मन नबी है उसे मिलाद का फायदा हो सकता है। तो हम सब वफादार नबी हैं, हमें मिलाद का कितना फायदा पड़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका पैदा होते हैं मक्का महक जाता है। मक्का की गौर से सुनिएगा, अल्लाह के नबी पैदा हुए हैं, मक्का महक रहा है, मक्का की गलियां महक रही है, मक्का की वादियां महक रही है, मक्का के दरो दीवार महक रहे हैं, मक्का की फिजाएं महक रही है, मक्का की में खुशबू फैली हुई है। अब तमाम सरदाराने मक्का इकट्ठा होते हैं और सुबह सवेरे सो के उठते हैं, कहते यारो ये बात समझ में नहीं आ रही है। इन जानवरों के थनों में दूध नहीं थे, उनके थनों में दूध आ गए हैं। जिन बागों में फल नहीं थे उन बागों में फल नजर आ रहे हैं। आखिर वजह क्या है? इस वजह से है तो उन्हीं सरदारों में एक सरदार खाने काबा के तरफ से आ रहा है और आने के बाद से कहता है ए लोगों सुनो सुनो, जो मैं देख के आ रहा हूँ वो तुम लोग देख के नहीं आ रहे हो। आप तुमने क्या देखा है? आप मैंने देखा है सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में एक बड़ा खूबसूरत बच्चा लेकर के खाने काबा का तवाफ कराने लेके जा रहे थे। और जब मेरी नजर ने यह फैसला नहीं किया कि अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा की तरफ जा रहे हैं, ये खाने काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ आ रहा है, इसकी तर्जमानी इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं कि जिसके सजदे को मेरा बेकाबा झुकी उन भवों की लाताफत पे लाखों सलाम। अल्लाह के नबी जब पैदा हो रहे हैं मक्का महकता
है। अब इन सरदारों ने बात सुनी है, देखो तो सही प्यारे, उन सरदार सुनते हैं और सुन के चले हैं, रसूलुल्लाह को देखने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह के नबी को देखने के लिए जा रहे हैं। और रास्ते में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते मोहम्मद रसूलुल्लाह को तवाफ करा के लेके आ रहे थे। इधर से सरदार तमाम सरदाराने मक्का आते हैं और रास्ते में मुलाकात होती है। गौर से सुनिएगा, उन सरदारों ने कहा था, हे सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब, हम लोगों ने सुना है आपकी गोद में बड़ा खूबसूरत बच्चा है, इसकी शान में हसन बिन साबित कहते हैं, इस शान से हसन बोले, कुरान बोले, गुलाम ईमान बोले, ताबान बोले, मिन कलम तरक्कतोगी, वाकमरो मिन कलम तलजिन निसाओ, खुली कुम मिन कुल्ली अबिन, नाना खुली जन्नत खुली तकमा तशाओ। हसन बिन साबित ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आज तक किसी मां ने आप जैसा खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं किया। या रसूल अल्लाह, आज तक कसम खुदा की मेरी आंखों ने आप जैसा खूबसूरत किसी को देखा नहीं है। वो तारीफ करते हैं, वो तमाम सरदाराने मक्का कहते हैं, अब्दुल मुत्तलिब, हम लोगों ने सुना है आपकी गोद में बड़ा खूबसूरत बच्चा है, उस बच्चे को दिखा दीजिए। ऐसे ही अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा अपने हाथों को फैलाया है, सरकार की सूरत नजर आती है और तमाम लोग देखने के बाद से आला हजरत की जबान में बोल पड़ते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं वही फूल कार से दूर है, शम्मा है दिल की